वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो टाइटल देख के समझ गए होंगे कि ये वीडियो बहुत ख़ास है क्योंकि मैं अपने ही गांव के एक ऐसे इंसान के बारे में बताना जा रही हूँ जिससे हम काफ़ी मोटिवेट हुए हैं। कभी आसपास जाके हमें देखना चाहिए कि हाँ, कि लोग कैसा काम करते हैं, उन्हें देखकर हम कैसे मोटिवेट हो सके। तो मतलब ये चीज़ें हैं ना, तो आपको आसपास से ही मिल जाएगी। मतलब मोटिवेशन अगर आपको चाहिए तो वो आसपास ही मिल जाएगी, आपको कहीं यूट्यूब में सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि अब मैं क्या बनाऊँ। फिर मैंने अचानक से दिमाग में आया चाचा के बारे में, तो मैंने सोचा कि क्यों ना चाचा के बारे में दिखाती हूँ आपको, उनकी जर्नी दिखाती कि उन्होंने कहाँ से स्टार्ट किया था, कहाँ थे। मतलब कल बात कर ली थी चाचा को, वीडियो के बारे में बताया मैंने कि आपकी वीडियो बनाना चाह रही हूँ मैं। तो चाचा ने कहा मोस्ट वेलकम। तो मतलब काफ़ी बिजी रहते हैं, सुबह से शाम उनको काफ़ी बिजी रह लिए। तो आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या करते हैं, कहाँ से स्टार्ट किया और अभी कहाँ है वो। मतलब हम रुद्रप्रयाग में रहते हैं, तो रुद्रप्रयाग नहीं, उनको श्रीनगर तक जानता है, सब जानते हैं उन्हें। जानने के लिए एक्साइटेड हूँ कि उन्होंने कहाँ से स्टार्ट किया था, कैसे कैसे सब ये हुआ है। तो अभी वो नीचे हैं, मतलब अपने गौशाला है, तो मैं वहीं जाती हूँ और दिखाती हूँ आपको उनकी जर्नी। तो हमें काफ़ी अच्छा लगता है उनका नाम सुन के, और जब वो बोलते हैं कि अच्छा तुम्हारे गांव के ये वो सब, तो अच्छा लगता है। तो लेट्स गो, जाएंगे उनके गौशाला में। इतना पतला रास्ता है यहाँ से। उन्होंने ये मुर्गी है, सॉरी मुर्गी है उनकी। ये देखो, ये चाचा बुला रहे हैं, वो भाग रहे हैं सब। चल 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 भाई चल, डर लग रही। तो ये रहा चाचा का गौशाला और ये उनके खेत है। तो गाइस अभी चाचा को कुछ काम था तो वो अभी घर चले गए, अभी आ रहे हैं। तो चाचा ने कहा कि थोड़ा सा वेट करो 5 मिनट, तो मैं आ रहा हूँ, तब तक मैं यहीं पे हूँ। और उन्होंने जो ये मुर्गे थे बाहर थे, तो वो ये उनकी गाय है। जो मुर्गियाँ, सॉरी बारह मुर्गे बोल रहे, जो मुर्गियाँ थी वो अंदर उन्होंने कर दिए हैं। और तब तक मैं आपको यहाँ पे ये बताती हूँ कि उन्होंने कैसे कैसे। तो पहले यहाँ पे ये मछली पालन था, तो इन्होंने मतलब 2000 या कुछ इतने उस क्वांटिटी में उनकी इतनी मछलियाँ थी, तो उन्होंने कुछ टाइम मछलियाँ पालन किया। फिर अब उन्होंने ये पूरा गौशाला बनाया है। और इनकी गाय मतलब मामूली गाय नहीं है, जर्सी गाय, जो चाचा बाहर पंजाब से लाते हैं। और या आप सोच सकते हो कि पंजाब से यहाँ बहुत टफ होता होगा ऐसे गाय का ऐसे इंपोर्ट करना। तो तो चाचा से एक मुझे देखकर ऐसे वो कर रहा है कि कौन है। तो चाचा से पूछेंगे सारी डिटेल्स कि क्या से क्या किया, कैसे कैसे किया। तो ये हुक बांध रखे हैं इन्होंने यहाँ पे, सारे उनकी जो गाय रहती है यहाँ पे। और ये पूरा बाहर है और ये सामने पहाड़ है प्यारा प्यारा सा। ये वीडियो इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि आपको एक मोटिवेटेड वीडियो चाहिए थी, और कहीं ना कहीं जैसे कि जो कहानी थी, जो अभी तक पूरी जर्नी रही है, उसको भी बताना था आप लोगों को, ताकि आप मोटिवेट हो सकें और आपको लगे जाने कि हाँ, मोटिवेशन हमें बस इधर उधर से मतलब सर्च करके ही नहीं मिलती है, आसपास के लोगों से भी मिलती है मोटिवेशन। तो Few moments later. हमारा चाचा तो ये अभी जा रहे हैं अंदर और दिखा रहे हैं अपना गौशाला कि इनका गौशाला कैसे है। सबसे सुंदर नटराज तो ये रही चाचा की गौशाला और ये रही गाय। मेरी हाइट से भी बड़ी है सारी। ये चाचा की मामूली गाय नहीं है। चाचा बताओ इनके बारे में। देखिए घर की बच्चियाँ हैं, दूसरी बार भी आएगी, ये है तीसरी बार भी आएगी। ये सब दूध पे है, मिल्किंग पे जितनी भी है सारी, इसको छोड़ दे बाकी सब। टोटल 7 गाय है और 7 बच्चियाँ है। ये तो बच्चियाँ है, लेकिन जो बाकी गाय है, कोई हरियाणा, कोई पंजाब से है, कोई ऋषिकेश वगैरह से है। इनको क्या है, गर्मी ना लगे इसलिए खुला शेड बना रखा हमने ना। ये खुला है, गर्मी में क्या खुली हवा आती है, पंखे वगैरह सारी व्यवस्था ही है। बाकी कूलर है वो घर पे रखा है इस टाइम पे क्योंकि जरूरत है नहीं। ये सामने पानी और उसके लिए हाँ इधर मारेंगे तो नहीं। ये इनका घास है, वो खा रही है साइलेज। ये इसके लिए धन्यवाद है मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने घसरी योजना शुरू की, जो कि दूर दूर गांव तक पहुंच रही है। कि इन सब की शुरुआत कहाँ से हुई? देखो वर्ष 2013 में मैं पहले होटल लाइन में जॉब करता था। हाँ। तो 2013 में मैं घर पे आया था। तो उसके बाद 14 में
खेती बाड़ी करने की सूझी मेरे को। एक्चुअली बाहर क्या है, कुछ भी नहीं है। हम लोग गुजरात में रहते थे, गुजराती लोग क्या है, या तो खेती पे डिपेंड है, या फिर वो बाहर विदेश में, या तो खुद के कारोबार लगा रखे उन्होंने। तो उन लोगों की खेती वगैरह देखी कि वो लोग साल भर के बोरियों में पैसा भर के लाते हैं। उनके पास लैंड वगैरह है। तो हम लोग बेकार ही थे। तो 2014 में मैंने जब शुरुआत की थी, तो यहाँ पे ये फिश पॉन्ड बनाया था मैंने। और उस टाइम पे मंत्री थे हमारे ये हरक सिंह रावत जी, उन्होंने रुद्रप्रयाग जिले को जैविक जिला घोषित किया था। अच्छा। तो उस टाइम पे फिर जैविक जिला था, तो जो ये फर्टिलाइजर वगैरह, कीटनाशक वगैरह या खाद वगैरह वो मिलनी बंद हो गई थी। उसके लिए हर घर पे मतलब उन्होंने ये किया कि गाय पालो आप, उससे जो है कि जैविक कंपोस्ट वगैरह जो भी बनाओ आप। तो उस टाइम पे पहले एक गाय लिया है, तो मार्केट में गाय के दूध की डिमांड आ गई। तो दूध की डिमांड आई, करते करते आज मेरे पास 14 है। तो इसमें से कुछ बेचता भी रहता, तो ज़्यादा होती है बेचते रहता हूँ। तो 2015 मैंने अब फिश पॉन्ड खोला था। ये बीच में कोरोना काल हो गया, उससे हम पीछे हट गए। अभी फिर से लंपी हो गया, इसलिए फिर पीछे रह गए। लेकिन अभी भविष्य में यह है कि इसको बड़ा करने की प्लानिंग चल रही है मेरी। सबसे पुरानी कौन सी गाय है इसमें? सबसे पुरानी सबसे ऊपर की तरफ है इसमें। लास्ट एक्चुअली जो पुरानी थी कुछ 1-2 मर भी गई हैं। हाँ। तो लेकिन हमारे रोजगार की जो है सबसे पुरानी वो लास्ट में है, बूढ़ी अम्मा है वो। ब्लैक वाली? जी, ब्लैक वाली लास्ट में जो है। अच्छा। और ये जो नई पौध हो रही है, नई जनरेशन है, ये तैयार हो रही है। ये वाली गाय में एक नुकसान ये होता है कि बछड़ा हो गए तो कहाँ डालें। हाँ। तो गवर्नमेंट अभी क्या कर दिया, 90% सेक्स सीमेंट। तो जो बच्चे अगर एआई करोगे तो ये जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता है, प्राकृतिक नहीं, जो आर्टिफिशियल होता है, तो उसमें क्या होता है कि 90% बच्चे होने की संभावना होती है। अच्छा। तो हमारे इधर ये है, ये सेक्स सीमेंट की तीसरी है। ये 2 साल में नॉर्मली तैयार हो जाती है, 2.5 साल तक भी आ जाती है हमारे पास में। अच्छा। हाँ, 1.5 साल से मतलब तैयार हो जाती है, 1.5 से 2 साल में, और 2.5 साल भी आ जाती है। और अगर लगाए तो इसका खर्चा लगभग 30 से 40 हज़ार पड़ता है। और जो हमें बाहर से लेना है वो हमारा खर्चा बच जाता है, क्योंकि मैंने कुछ गायें बेच दी हैं। तो ये बच्चियाँ पाल रखी है। अब आने वाले मतलब 1 साल भर बाद मेरे को लेने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, ये सब अच्छे सीमेंट की है। ये थोड़ा क्रॉस ब्रीड में है, संकर नस्ल जिसे बोलते हैं। तो ये थोड़ा बीमारी भी कम मानती है। अच्छा। हाँ, हम लोग सोचते हैं कि भैया कि गाय हमने 40,000 रुपये गाय ली, अब 40,000 की गाय हमारे 15 लीटर दूध देगी। तो 15 लीटर देगी तो 50 रुपये 60 रुपये लीटर हो गया। तो 15 लीटर दिया, 60 रुपये गुणा कर दिया, 15 चिकन 90, 900 रुपये हमने कमाया। लेकिन वो आगे की नहीं सोचते हैं। हाँ। कि क्या करना है क्या नहीं करना। अब हमारे पास 7 ये गायें हैं और ये बच्चियां हैं। तो बच्चियों को अगर मैं अलग कर दूं तो ये 7 गायें हैं, तो इनमें मैंने 2-2 महीने का गैप दे रखा है। 2-2 ढाई महीने का, कि मतलब एक ड्राई होगी तो दूसरी भी आएगी। तो मेरा क्या है, रोटेशन चलता रहता है। आत्मा परियोजना के तहत ना, तो मुझे जिले में ये डेयरी फार्म में प्रथम पुरस्कार मिला था मेरे को। नगद पुरस्कार मुझे मिला था। अच्छा। तो देखो पैसे में जाता है। तो इसलिए मैंने ये मिल्किंग मशीन, उस टाइम पे 38,000 रुपये की मिल्किंग मशीन है। तो मैंने 38,000 रुपये की मिल्किंग मशीन खरीदी। इसकी कैपेसिटी कितना निकालती है लीटर ये? अगर 25 लीटर का टैंक है, इसमें 20 लीटर दूध निकल जाता है। पाइपलाइन है। तो इसमें क्या होता है, जब दूध जाता है तो मालूम पड़ता है। दूध अगर आना बंद हो गया तो अपने को मालूम पड़ जाता है। पहाड़ों में मशीन रखे हुए हैं, तो लोगों की एक धारणा है कि इसमें थनेला हो जाता है। होता कुछ नहीं। जब एक बार हमने मशीन से दूध निकाला तो उसके बाद उसको हाथ से निकालना ही पड़ता है, क्योंकि 2-4 बूंद रह जाती हैं, जो कि थनेले का कारण बनती है। इसमें ये सीन होता है। तो मशीन, इसलिए मशीन तो सबसे बढ़िया है कि जो कि मतलब समझ लो कि अगर मेरे को 7 गायों को दूध निकालना है एक साथ में, मतलब एक बार में, तो एक कोई भी अगर चलो मैं निकालता या मेरी मिसेज निकालती हैं, तो नॉर्मली कम से कम 10 मिनट गाय थे। अब ये गाय सब हाइब्रिड की लगभग की है। तो कोई गाय मतलब 25 लीटर, कोई 30 लीटर, कोई 20 लीटर की। तो एक अगर 15 लीटर दूध अगर हमने एक टाइम पर निकालना तो कम से कम 14-15 मिनट चाहिए, और हाथ थक जाता है। तो उसमें क्या होता है कि गाय का दूध जो है कि गाय दूध रोक देती है, गाय प्रॉपर दूध पे नहीं दे पाती है। और ये मिल्किंग मशीन है, 5 मिनट दूध हमने निकाल देती है। तो 7 गाय को अगर निकालना है तो 5 मिनट अगर मैं सेट करने का मान के चलो तो भी 40 मिनट में 7 गाय का दूध निकल आता है। और जो है कि अगर बड़े लेवल पे काम करना तो मिल्किंग मशीन बहुत जरूरी है। छोटा सा म्यूचुअल फंड जैसे बोलते हैं, तो ये हमारा म्यूचुअल फंड है एक तरफ से। कि आने वाले टाइम के लिए मैंने थोड़ा इन्वेस्ट किया, थोड़ा इनके पीछे लगाया, डेली का 50 रुपये 20 रुपये लगाया। और आने वाले टाइम पर एक जैसे आरडी समझ लो, म्यूचुअल फंड आरडी समझ लो कि छोटी रकम थी, बाद में 1,000 रुपये हमने पर महीने जमा किया, 60,000 होना था, 72,000 मिल गए, 75,000 मिल गए। तो ये भी वही है कि हमने 40,000 खर्चा किया तो 50,000 60,000 हमको मिल गए। इसमें इतनी मेहनत से पूरा ये तैयार करके रखा है, हर एक चीज़। उनकी सारी फैसिलिटी है यहाँ पे, मैट से लेकर लाइट, फैन, उनको चाहे गर्मी ना लगे, ये पूरा ओपन है पूरा, ताकि उन्हें अच्छा लगे, वेंटिलेशन। तो जैसे हम लोग ये फिर पैक कर देते हैं ना, वो तो पॉलिथीन। हाँ, ये बाहर पॉलिथीन, और फिर ये नीचे कर देते हैं। तो एकदम एक्चुअली होता क्या, लोग लाखों रुपए लगाते हैं डेयरी शेड में। मेरे 1 लाख रुपए में तैयार हुआ, 14 गाय यहाँ पे खड़ी है। ये पूरा डेयरी को बना, इतना जगह पर अगर मैं डेयरी बनाऊँ कम से कम 14-15 लाख रुपए चाहिए। अब ये लगा लो 14-15 लाख की गाय सिर्फ 1.5 लाख के शेड में खड़ी है। और लोग क्या करते हैं कि 1.5 लाख रुपए गाय 14-15 लाख के शेड में खड़ी करते हैं। ये एकदम इसको समझना पड़ता है। देखो प्रॉफिट हर जगह मिल जाता है, करने वाला होना चाहिए, थोड़ा समझने वाला होना चाहिए। हाँ, खेती सबके पास है। हाँ। सब गाय सबके पास है, मगर थोड़ा
अब करत करत अभ्यास की निस्बत हो तो सुजान, वही वाली बात होगी। अब कुछ लोग करना नहीं चाहते तो वो अलग बात है, जो करना चाहता है उसके लिए राह मिली, जहाँ चाह वहाँ राह मिली जाती है। मैंने 2015 में शुरू किया था, 2014-15 में शुरू किया था, तो आज मुझे भी लगभग 7-8 साल लगभग हो गए हैं। तो 8 साल में धीरे धीरे करके ही बढ़ता है, कोई भी चीज़ धीरे धीरे भी, बच्चा भी धीरे धीरे बोलना सीखता है। तो वही सीन है कि इसमें भी मतलब स्टेप बाय स्टेप करके एकदम से हमने तो ये 4 गाय लेके आ गए दूध वाली, फिर आगे क्या करेगा, दूध वाली होगी, एक गाभन करने के लिए होगी, एक ड्राई पीरियड में होगी, इस हिसाब से चलना पड़ता है। तो दूध का क्या मेंटेनेंस चलता रहता है। अभी जैसे हमारा लगभग 70 लीटर लगभग मेरा भी दूध चल रहा है प्रेजेंट में। तो अभी कुछ दिन बाद ये प्रोडक्शन धीरे धीरे कोई क्योंकि ड्राई होने के लिए तैयार है, जैसे वो ड्राई हो गई है, एक दूसरे 2 गाय ड्राई है और एक बूढ़ी अम्मा है, तो 3 बार ये मान के चलो 4 गाय में 70 लीटर मेरा भी दूध जा रहा है मार्केट में ना। तो अभी कुछ दिन बाद ये भी आ जाएगी तो मेरा लगभग नियर अबाउट 100 के हो जाएगा। फिर जैसे एक दूसरी बगल वाली भी आ जाएगी तो फिर प्रोडक्शन बढ़ता रहेगा, कोई ड्राई भी जाए कोई। तो औसतन मेरा मतलब 80 लीटर लगभग औसतन मेरा साल का चलता रहता है, पर डे का औसतन अगर मान के चलो, कभी ज्यादा हो कभी 80 लीटर अभी भी चल रहा है। बरसों की मेहनत है और इसको समझा है। अगर मैं भी एक साथ, जैसे कई लोग क्या करते हैं डेयरी का लोन लेते हैं, आंचल से ले लेते हैं, कोई भी लोन ले लेते हैं कि हमने बड़ा करना है। अब वो क्या करते हैं कि 5 गाय की गौशाला है, वो 5 गाय वो लेके आए, अब एक सब ताजी गाय भी लेके आते हैं, तो उनकी AI जो है कि 1 महीने के अंदर अंदर कर देते हैं वो लोग। एक साथ वो दूध मतलब इंजेक्शन लगाते हैं, एक साल वो गाभन कर दिया उन्होंने, और तब एक साथ वो ड्राई हो जाती है। और इनका सबसे महंगा खर्चा जाता है ड्राई टाइम पे। अब जैसे अब हम लोग तो इनकी सेवा कर रहे हैं, बच्चों जैसे पाल रहे हैं, भले कहने के लिए माँ है, लेकिन जैसे अपने घर को अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, ऐसा रखना पड़ता है। तो 2 महीने जो इनका खर्चा होता है बहुत मतलब ज़्यादा खर्चा होता है इनके ऊपर, क्योंकि आदमी सोचता है अब क्या करें, दूध नहीं देती एक तो, ऊपर से भूसा खिलाना है, उनकी डाइट प्लान में कोई चेंजेस नहीं है। उनको मिनरल है, मल्टीविटामिन है, शरीर के लिए हाई प्रोटीन वगैरह सब कुछ देना पड़ता है उनको। तो नॉर्मली अगर एक गाय अगर अच्छी नस्ल की गाय अगर ब्याएगी तो कम से कम 20,000 खर्चा करके ब्याती है। ये सुबह से शाम तक मतलब क्या क्या खाते हैं आप? डाइट की बात कर रहे थे ना? जैसे डाइट प्लान होता है ना, तो हर गाय का अलग अलग है। अच्छा। जैसे एक मान लो परिवार में 4 सदस्य हैं, तो कोई कम खाता है, कोई ज़्यादा खाता है, इनका भी सेम वही है। तो मैं इसको मान लो कि 15 किलो साइलेज देता हूँ और 1 किलो भूसा देता हूँ, तो ये लगभग 10 किलो साइलेज ही खाती है। और ये जो उसके बगल वाली वो 17-18 किलो खाती है, वो 18-19 किलो साइलेज खाती है। तो डाइट प्लान लगभग सबका थोड़ा अलग अलग हो जाता है। और एक्चुअली हम तो करते क्या है, जब कोई गाय आती है तो वो एक बार सेट हो जाती है कि हमारे घर की गाय सेट हो गई है खाने पे, तो हम उसको थोड़ा ज़्यादा देते हैं। अच्छा। तो सर्दियों में क्या थोड़ा इनकी डाइट बढ़ जाती है, गर्मी में डाइट थोड़ा कम हो जाती है। जैसे हम लोग इंसान भी बोलते हैं कि गर्मी में थोड़ा कम खाते हैं, सर्दी में थोड़ा ज़्यादा। और इनका मेन है फोकस होता है पानी पे। तो जितना दूध दे रही है उसका 4 गुना कम से कम उसको पानी पीना चाहिए। जैसे कोई अगर 20 लीटर दूध दे रही है तो 70-80 लीटर उसको कम से कम पानी पीना चाहिए उसको। तो अभी आजकल सर्दी का मौसम है, तो सर्दी के मौसम में क्या होता है, लोग के बोलते हैं यार पानी पी नहीं रही, एक बाल्टी लेके गुनगुना पानी लेके, हम लोग क्या है उनको गर्म पानी देना पड़ता है। हालांकि हम नहीं गर्म पानी देते हम लोग गर्म। अच्छा, घर से लाते गर्म पानी? हाँ, घर से गर्म पानी आग जलाई उसमें पानी गर्म करके ले आते हैं। थन धोने के लिए गर्म पानी है। तो सबका लगभग 50 ग्राम मिनरल मिक्सर सबका इनका दूध वाली गाय है, 50 ग्राम लगभग मिनरल मिक्सर सबको देते हैं। पोषक तत्व बोलते हैं जिसमें मतलब कैल्शियम, फास्फोरस, ये जिंक, आयरन, ये सब जो सप्लीमेंट्री फीड सप्लीमेंट्री जिसको बोलते हैं, तो वो सब देना पड़ता है। साथ में जो फीड होता है, तो दूध के ऊपर जैसे मतलब ये जो 20 लीटर दूध देते हैं उसको हम 7 से 8 किलो फीड देते हैं। और 1 किलो लगभग उसको बॉडी में 8 किलो लगभग हमारा फीड जाता है उसको। ये 10-12 लीटर दूध देगी है तो इसको मतलब 3 किलो 3.5 किलो इसको फीड जाता है। और मिनरल मिक्सर सबके लिए होगा। फिर तो ये साइलेज वगैरह होगा, फिर घास, ग्रीन फोल्डर तो हमारे पास थोड़ा जंगल का भी है, लेकिन थोड़ा कम देते हैं ग्रीन फोल्डर, क्योंकि इतना जानवर पहुंच नहीं पाता है। तो एक गाय नॉर्मली कम से कम मेरे हिसाब 40 से 50 किलो सिर्फ हरा घास खाती है। अच्छा। सारा साइलेज है मुख्यमंत्री का, साइलेज दिखाता हूँ आपको। ये है देखो, मुख्यमंत्री गसेरी कल्याण योजना, तो इसके अंदर मकई का साइलेज आता है। हालांकि क्वालिटी इतनी बेहतर नहीं है, लेकिन कहते हैं निर्माण काड़मा भला, तो वही सीन है। और ये बाहर पे अभी तो फिलहाल सर्दियों का मौसम, इसलिए यहाँ पे हमने आलू लगा रखे हैं। ये आलू सारे, हाँ, जो निकलने के लिए तैयार हो रखे हैं। ये खेत खाली हुआ तो इसमें फिर प्याज लगेगा अभी ना। अच्छा, ये आलू पहले आलू निकल, ये भी तैयार है अपने पिक पे, मतलब निकल जाएगा अभी 3 महीने लगभग इसको हो गया है। चाचा का अभी खेत है, वहाँ भी जाएंगे तो दिखाएंगे आपको कि कैसे कैसे कर रखा है चाचा ने खेत, कैसे मतलब क्या क्या लग रखे हैं। अभी मेन आपका ये मतलब दूध और उसका ना सब्जियों का सब्जी अभी थोड़ा कम कर दिया है पहले के मुताबिक ना। पहले हम सब्जी ज्यादा कर देते हैं, अब जब से डेयरी में लगाव बढ़ गया तो तब से डेयरी के ऊपर ज्यादा फोकस हो गया। ये तो छत के नीचे काम हो गया ना। खेती बाड़ी में क्या हो गया, कभी भी
बरसात ज़्यादा हो गई, हाँ फसल खराब हो गई, गर्मी ज़्यादा पड़ गई, पानी नहीं हुआ, तो भले दिखने के लिए हमारे पास नहर है, लेकिन एक क्या होता है गर्मियों की तपन से क्या है खेत सूख जाते हैं, हाँ तो उसमें पानी चौथे पाँचवें दिन पानी पहुँचाना बहुत मुश्किल हो जाता है, और बीमारी लग गई तो नुकसान ये लग गया। तो यहाँ ये क्या है, ये भी भले कच्चा धंधा है, वो भी कच्चा धंधा है, लेकिन इसमें ये है कि मेंटेनेंस करके चलेंगे तो नुकसान के 90% चांस कम हो जाते हैं। कम है। तो ये चाचा ने मतलब आप देख सकते हो कितना कुछ बताया आपको कि कहाँ से स्टार्ट किया था, कैसे कर रहे हैं और मतलब क्या क्या प्लान्स हैं उनके। तो मतलब इजी नहीं होता है ये सब करना, और बस आप करते जाओ करते जाओ करते जाओ, ज़रूर सक्सेस होंगे। बस ये है कि कभी ये मत सोचना कि जैसे आप करोगे आपको सीधा डायरेक्ट रिजल्ट मिलेगा, ऐसा कभी कुछ होता नहीं है। तो आपने देखा कितना मतलब उन्होंने समझाया कि कैसे कैसे किया उन्होंने। 2014 से आज 2022 है, तो ये इतना जो बड़ा गैप है, तो यही रीज़न है उनके इतने बड़े सक्सेस होने का। तो ये लहसुन है बीच में ना, और ये प्याज है, इसके साथ में राई वगैरह है, राई पालक मेथी वगैरह हल्के उसमें कम मात्रा में। तो ये राई तो जल्दी तैयार होती है, राई पालक वगैरह, तो ये मतलब 1.5 महीने में ये तैयार हो जाएंगे। और प्याज थोड़ा लंबा टाइम लेगा, तो इसलिए क्या कुछ आवक रहती है इसमें ना। ये पूरा ही आलू लगा रखा हमने, इसमें भी आलू है, ये भी इसको 2.25 महीने हुए, 2 महीने मान के चलो आप। ये भी 1.5 महीने बाद ये खोदने के लिए भी तैयार हो जाएगा। ये कद्दू पीले कद्दू रेड होते हैं। अभी हरक सिंह राव जी ने दी थी, मतलब वो 90% सब्सिडी में थी, 10,000 रुपये दे करके ये ली थी। हल्क लेना बहुत अच्छा, टाइम की बचत है इसमें, बैलों की मगजमारी नहीं है। आपको छोटा सा खेत भी, छोटा सा मेंढ भी अगर बीच में अगर कहीं पर, जैसे हमारी प्याज है अब एक खेत में तैयार हो गया है या इसमें उपज नहीं हुई है, तो तुरंत इसको लेके जाओ, गहरी जुताई कर लो, इसमें फिर दूसरा कुछ बो दो। हम इस खेत में अगर मैं बात करूँ, अगर मैं इसको अगर 1 घंटे में जुताई करता हूँ तो ये सिर्फ 800 ml या 1 लीटर पेट्रोल ही ले पाता है, मतलब 100 रुपये का। अब वहीं अगर बैल पालें तो बैल पालते ही उसको खलाई पिलाई, या अगर हम किसी को बोलते भी हैं कि चल भाई तो अपना बैल लेके आ, तो वो समझ लो कि वो कम से कम 700-800 रुपये दिहाड़ी उसकी चाहिए, खाना पीना उसको पवा अलग चाहिए, और फिर अलग से ऊपर 2-3 हज़ार रुपये उसको अलग चाहिए, तो वो हर दिन का वो महंगा पड़ जाता है। चाचा के पापा प्रणाम। प्रणाम, कैसा है? जाओ दादा साहब। अब हम जा रहे हैं खेत में, तो आपको दिखाएंगे कि खेत में क्या क्या चाचा ने मतलब ये सब उगा रखे हैं, और उनकी मतलब चाची भी नीचे है, तो सब अभी खेत में काम कर रहे हैं। तो दिखाते हैं आपको उनके खेत। ये हमारी भाभी काम करते हैं, ले जा रही। ये हमारे भैया गांव वाले गोबर निकालने वाले। हमारे गांव के खेत, और सब अपने अपने खेत में आ रखे काम के लिए। मम्मी भी आ रखी नीचे, तो आप वहाँ बाद में जाएंगे, पहले यहाँ चलेंगे। ये भी आपके खेत है ना नीचे? ये भी इसमें आलू, और ये लाल वाली राई चौलाई हाँ। आलू, ये भी आपका है ना? ये वो घास, ये एक निकाल के लाए हैं, ये देखो आलू, महीना भर बोलेगा ये। साथ में साझा खेती कर रही थी। ये मेथी पूरी है, ये मेथी है। पूरा जितना भी देख रहे हो आप, यहाँ से पूरा ये सामने, ये ऊपर और ये इधर, ये पूरा मतलब चाचा औरों के खेत है, और उन्होंने अच्छे से खेती कर रखी है। अब इसके बाद मतलब ये जब निकल जाएगा, इसके बाद क्या लगाओगे? ये निकल जाएगा, फिर 1 महीने फिर खेत खाली रहेगा ना। हाँ। क्योंकि ये दिसंबर में निकले, ये जनवरी में निकलेगा, फर्स्ट में, तो 1 महीना लगभग खाली रहेगा। हाँ। तो उसके बाद वही कहीं टमाटर लगेंगे, कहीं बैंगन, कहीं ये अपना भिंडी, खीरा, जो बेल वाली फसलें हैं, जैसे कद्दू हो गया, चचिंडा हो गया, लौकी हो गया, तुरई हो गया, ये सबकी बुआई शुरू हो जाएगी फिर ना। मार्च से ये सब लग जाएंगे। बीन्स हो गए, तो ये थोड़ा मतलब पहले तो बड़ी मात्रा में थी, तो मतलब 2-2 खेत हम लोग की जैसे टमाटर के लगा लिए, दिन का कुंटल टमाटर निकलते थे, लेकिन अभी थोड़ा कम कर दिया। अभी क्या कि पहले हम लोग ये होलसेल ज़्यादा करते थे, हाँ। अभी रिटेल में काम करते हैं हम लोग। आलू तो खैर ये है कि आलू 10 कुंटल निकल जाए, लेकिन स्टोर हो जाता है। हाँ। लेकिन जैसे वो बैंगन वगैरह हैं, वो सड़ जाते लिमिटेड रहते हैं, 10 किलो, 8 किलो, 10-15 किलो तीसरे दिन निकल आते हैं। मतलब चाची और है, ये सब मतलब लगे रहते हैं हमेशा, जब भी देखती हूँ मैं इनको खेती में रहता है। तो मोस्टली सब्जी पे डिपेंड है, समझ लो। हाँ। हर खेत, हर लोग सब्जी का ही काम करते हैं। छोटा सा परिवार भी होगा, 2 खेत भी होंगे, लेकिन ये कि 100-500 रुपये सब्जी बेचते हैं। हाँ। क्योंकि हमको बेनिफिट है कि मार्केट नज़दीक में है। हाँ। और मार्केट में लोग जो है कि नीचे की सब्जी के बजाय फ्रेश सब्जी खाना पसंद करते हैं। और फिर मेन क्या है कि जैविक जिला होने की वजह से लोग भी अब जागरूक हो गए हैं कि हमें भाई अब जैविक चीज़ खाना है। खाद यूरिया में मिलता नहीं है हमारे पास। अब हर किसी के लगभग हमारे गाँव में 75% लोगों के जो है कि
गाय भैंस पाली हुई है, हाँ। तो वो तो फर्टिलाइजर का इस्तेमाल खत्म हो गया, तो गोबर से जब खाद वगैरह नहीं डालते हैं, फिर जिनके पास ज़्यादा, जैसे मेरे पास ज़्यादा है, अब किसी के पास कम है, तो गोबर ज़्यादा हो गया तो उन्होंने कहा आप अपने खेत में डाल दो, उसमें खाद वगैरह के लिए गोबर यूज़ करते हैं हम लोग। ये चाची हमारी काम कर रही है। पर्दे के पीछे के असली कलाकार। हाँ, ये सारी मतलब इन्हीं की मेहनत है, ये जितना भी आप देख रहे हो। ये एक चाची, एक दूसरी चाची, वो एक बुड्ढी चाची हंस रही हो बस। हमारे सगाई 15 साल की रहती। ओ बताइए बताइए बताइए। तो मैंने चाचा को पूछा, चाचा अपने अचीवमेंट के बारे में बताओ, तो चाचा ने कहा कि ये है मेरे सामने जो अचीवमेंट है। मतलब किसी ने मंगा रखा होगा ना ये? हाँ, ये स्पेशल डिमांड। ये 3 सब बार काम मुझे नगर पालिका से मिला है ये रुद्र महोत्सव में। अच्छा। हाँ, बेस्ट फार्मर के उसमें। हाँ। जिलाधिकारी महोदय के हाथ से भी मेरे को 3-4 बार मिला है। अच्छा। और एक बार धन सिंह रावत जी के हाथ से श्रीनगर में। अब तो इतना थोड़ा समय का अभाव है क्योंकि जानवर गाय भी है, ही देखना पड़ता है यहाँ भी। हाँ। नहीं तो मतलब हम लोग जैसे ये वो लगता है, स्टॉल वगैरह लगता है। फिर आर्ट सिटी जो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वरोजगार मिशन है, हाँ। उसके तहत भी मैं ट्रेनिंग वगैरह देता हूँ। ओह तो अच्छा। पहले जो स्टेट बैंक की शाखा है जो ग्रामीण स्वरोजगार की, तो 10 दिन की ट्रेनिंग कराते हैं कि कोई भी प्रशिक्षण, कोई भी आपको अगर मतलब ट्रेनिंग चाहिए तो 10 दिन की ट्रेनिंग कराते हैं, चाहे मशरूम की हो, धूप अगरबत्ती की हो, या खेती बाड़ी की हो, डेयरी फार्म की हो, तो वो ट्रेनिंग करवाते हैं। तो उसमें ही है। अब देखो इस बार मैंने वो कर रखा है, इसके लिए ये मास्टर ट्रेनर होता है, तो उसके लिए भी कर रखा है, तो आई थिंक हो जाएगा अभी। तो उसके लिए मैंने कागज़ अप्लाई कर रखे हैं। तो अगर वहाँ से हो गया तो फिर ऑल ओवर इंडिया लेवल पे जहाँ कहीं भी अगर ऐसा आर्ट सिटी की जो ब्रांचेस हैं, हाँ। तो जहाँ भी ट्रेनिंग होगी वहाँ मुझे बुलाया जाएगा। तो चाचा आपने मतलब कहाँ सीखी तो मतलब ये सारी चीजें? दादा करते थे, पिताजी ने किया, फिर हमने करते हाँ। वो थोड़ा कम मात्रा में करते थे, तो जिस सुविधाएं उनके पास थी, वो बैलों से खेती करते हैं, हम ट्रैक्टर से कर रहे हैं। हाँ। वो पहले वो दवाई वगैरह जानते नहीं, इतनी बीमारी नहीं थी, पहले इतना पॉल्यूशन भी नहीं था। खेती बाड़ी करनी है तो इससे पहले ये पोटास का स्प्रे मारना पड़ता है, जो खेतों में पोटास की कमी ना हो, क्योंकि एक्चुअली हम लोग सब्जी का काम कर रहे हैं ना, तो हम लोग लगातार करते रहते हैं पूरे साल के 12 महीने, मतलब हमारा खेती चलती रहती है। कई लोग समझते नहीं, बोलते नहीं हो रहा है, तो इसके लिए नज़दीक में मृदा स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है। हाँ। मृदा मतलब जमीन का जो प्रशिक्षण करते हैं, तो अपने चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं। हाँ। वहीं से रुद्रप्रयाग में भी बना हुआ है ये मृदा, हर जनपद में बना हुआ है। तो वहाँ उसकी जमीन की मिट्टी की जांच होती है, जिसमें 1-1.5 फीट इधर निकाल दिया, फिर 1-1.5 फीट वहाँ पे निकाल दिया, फिर ऐसे बीच में ऐसे करते करते निकाल दिए। तो वो जितना मिट्टी, मान लो हमने 10 किलो मिट्टी निकाला है, तो 10 किलो मिट्टी को हम लोग फिर मिलाना है, उसमें से 5 किलो अलग कर दिया, फिर उसको मिलाया, ऐसे करते करते 200 ग्राम, 250 ग्राम, 500 ग्राम के लगभग उनकी मिट्टी ले जानी पड़ती है। उसमें सबसे जरूरी होता है पीएच मान। अच्छा। हाँ, पीएच का खेत का पीएच मान कितना भाई, इतना मतलब 6.5 के 7 के बीच में चाहिए होता है, तो इसमें पीएच मान कितना, अब इसमें कमी किस चीज़ की है, हाँ, तो वो सब होता है। पूरी कर रखी है तब तो कुछ नहीं दिखाएगा, यदि उसमें कमी दिखाती तो हमको वो चीज़ में डालना पड़ेगा। अच्छा। भी कमी हो गई, तो मतलब ऐसा सिस्टम भी है कि अगर किसी का मृदा स्वास्थ्य जो होता है वो बहुत जरूरी भी है ना। मेरी माँ के गई, वहाँ से लौकी का बीज लेके आई। हाँ। अब यहाँ पे बोया हमने, अच्छा हुआ, लेकिन अगली बार हम वो लौकी को बोएंगे तो उतना उत्पादन नहीं दे पाता है। लेकिन वही लौकी का बीज अगर फिर मेरी माँ अगर वहाँ मेरी ननियाल लेके जाए तो वहाँ उत्पादन अच्छा देगा। तो क्या होता है, बीज को रोटेट करना पड़ता है, इधर से उधर, उधर से इधर करना पड़ता है। अच्छा। इस साल आलू यहाँ लगाया, इन 2 खेतों में लगाए, तो अगले साल इन दोनों में आलू नहीं लगाऊंगा। अच्छा। ये ऊपर खेत में लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसको फिर पोषक तत्व मिल जाएगा ना। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो हर बार अगर खेत को चेंज रोटेशन, तो उससे मतलब उर्वरकता मतलब अच्छी होती है। अगर हर साल हम आलू लगा रहे हैं तो धीरे धीरे उत्पादन इसका कम होता जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि मतलब वो बस कुछ नहीं मतलब हमने 50 किलो लाए थे, 85 किलो निकले, वैसा हो जाएगा। सब खेत से मम्मी की सब्जी पीछे की फसल है, सब कट्टे भर भर के ला रहे हैं। अब मम्मी चले गए घर। तो थैंक यू चाचा इतना सब बताने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे फार्म पे आने के लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। Few moments later. सो गाइस मैं आ गई हूँ अभी घर पे, और नीचे मतलब अब खेत में बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, मेरे हाथ भी बहुत ठंडे हो गए हैं। वीडियो मुझे भी आज बहुत सारी चीज़ें पता चली कि कैसे कैसे मतलब क्या होता है, और कौन कौन सी मतलब पॉलिसी है जो गवर्नमेंट की तरफ से है जिसको नहीं पता, ये सब। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे, जैसे मैं मोटिवेट हुई हूँ, आई होप आप भी मोटिवेट हुए होंगे। तो बाय एंड सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।